नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में निवेश का सर्वाधिक अनुकूल माहौल। कहा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में छूट देने, कर प्रणाली को आसान बनाने और अन्य महत्वपूर्ण बदलावों के जरिए किए गए कई सुधार। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल नई दिल्ली में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिवंगत नेता को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उनके निधन पर जताया शोक। अरुणाचल प्रदेश में कोविड से मरने वालों की संख्या 22 हुई। राज्य में गुरुवार को दर्ज किए गए राज्य में 212 नए मामले और 283 रोगी हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों से आने वाले त्योहारों को देखते हुए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में सुधारों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के बीच संरचनात्मक सुधार किए हैं। कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को कल वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के सुधारों के फलस्वरूप कारोबार करना आसान बनाने के मामले में देश की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्ष 2019 के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कंपनी अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत कुछ गतिविधियों को अपराध की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में छूट देने, कर प्रणाली को आसान बनाने और अन्य महत्वपूर्ण बदलावों के जरिए कई सुधार किए गए हैं, जिससे भारत में निवेश का सर्वाधिक अनुकूल माहौल बना है। And effective hand-holding for investors. For these, a dedicated, empowered group of secretaries has been made. We are proactively monetizing assets across sectors: airports, railways, highways, power transmission lines. So many. There is an opportunity to invest, to set up units and to run businesses. There is an opportunity to partner with our private sector and with the governments. There is an opportunity to earn as well as learn. Mature Canadian investors who have been in India for many years now can be our best brand ambassadors. Their own experience. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री पासवान के हृदय का एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। वे लोकसभा के लिए 8 बार चुने गए थे और उनका हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से कई वर्षों तक सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े गणमान्य व्यक्तियों ने आज नई दिल्ली में श्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित किया और उनके परिजनों को सांत्वना दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान दिवंगत नेता की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में पारित प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने कहा कि श्री पासवान के निधन से राष्ट्र ने प्रमुख नेता, विशिष्ट सांसद और सक्षम प्रशासक खो दिया है। बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में 5 जुलाई 1946 को श्री पासवान का जन्म हुआ था। वे राज्य के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक रहे और उन्हें व्यापक जन समर्थन हासिल था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों से कोविड संक्रमण की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में भागीदारी करते हुए मास्क लगाने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की साफ सफाई करने की अपील की है। आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की। कोरोना वायरस का खतरा अभी तक टला नहीं है और ना ही इसका कोई इलाज अभी तक निकला है। तो हम सब इस महामारी से बचना है तो हमें 3 चीज का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। पहला, जब भी आप घर से निकले तो हमेशा आपका फेस मास्क को आप पहन कर निकले। दूसरा,
आपका हाथों को हमेशा आप साबुन से धो के या हैंड सैनिटाइजर के माध्यम से उसको साफ रखें। और तीसरा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि 2 गज की दूरी को मेंटेन करना जरूरी है, उसी प्रकार से आप जब भी लोगों को मिलते हैं तो कम से कम 2 मीटर का दूरी पर ही आप लोगों से बातें करें। मैं सभी जनताओं को ये निवेदन करता हूं कि इन तीनों चीजों को लेके आप अपने समाज में चर्चा करें ताकि अरुणाचल प्रदेश हम सब इस महामारी से बचे रहे। धन्यवाद। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के प्रमुख के मोरांग के नेतृत्व में केंद्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोविड महामारी रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन के तहत मास्क लगाने, हाथों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज करने और 2 गज की सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने की शपथ ली। डीडी के ईटानगर के प्रभारी के मोरांग ने सभी कर्मियों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और एक दूसरे की इस महामारी से सुरक्षा में सहयोग की अपील की। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को एक और कोविड रोगी की मौत के बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार मृतक व्यक्ति लोअर सुबनसिरी जिले के ताजांग विलेज के रहने वाला था। उनका कोविड अस्पताल चिंपू में इलाज चल रहा था। प्रदेश में कोविड के 283 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 212 नए मामले आए। राज्य में कोरोना के 2777 सक्रिय मामले हैं और 8678 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 81, वेस्ट सियांग से 26, तिराप से 21, ईस्ट सियांग से 13, लेपारादा से 12, लोहित और पापुमपारी से 9, चांगलांग और अपर सुबनसिरी से 8, वेस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी, पाक्के केसांग और अपर सियांग से 4, लोंगडिंग से 3, दिबांग वैली से 2 और ईस्ट कामेंग, लोअर सियांग और लोअर दिबांग वैली जिले से एक मामला दर्ज किया गया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 85.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 78,000 रोगी इस संक्रमण से ठीक हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70,496 नए मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 59 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संक्रमित लोगों की दर 12.94% रह गई है। देश में मृत्यु दर 1.54% है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 69,06,152 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 964 मरीजों की इस वायरस से मौत होने से अब तक 1,06,490 रोगियों की संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी महंतो पांगेंग, सामाजिक कार्यकर्ता जोया तासुंग मोयोंग और गायक दलोंग पादुंग ने प्रदेशवासियों को आने वाली सर्दी के मौसम और त्योहारों को देखते हुए अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब तक कोरोना महामारी का इलाज नहीं आ जाता, तब तक हमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हमको सावधानी गवर्नमेंट ने बताया गया है, वो हम करें। कोविड से बचने के लिए एक ही उपाय है, कोविड से बचने के लिए ये सावधानी सब हम ले। सबसे पहले हाथ अच्छी तरह 20 सेकंड के लिए धोइएगा और 2 गज की दूरी रखिएगा ताकि वो स्प्रेड ना हो। हमेशा मास्क पहनिएगा, जब भी पब्लिक में जाइएगा मास्क पहनिएगा, मास्क आपको बचाएगा। मास्क को ऐसा पहनिएगा कि नाक और मुंह दोनों कवर हो। मास्क को लटकाना नहीं है और नाक के नीचे नहीं पहनना है। और मेरी तरफ से आपको अपील है, बाहर तभी जाइए जब बहुत ही ज़रूरत हो। अब सिर्फ गवर्नमेंट का जिम्मेवारी या डॉक्टर्स का जिम्मेवारी या नर्स का जिम्मेवारी नहीं है कोविड से लड़ने का, हमारा भी जिम्मेवारी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो जन आंदोलन अभियान शुरू किया है कोरोना के बारे में, तो इसमें हम सब एक साथ मिलकर कोरोना के अगेंस्ट में हमें जुटकर लड़ना है, फेस करना है। हमारे सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे जितने भी हमें ये करो मत करो SOPs जितने भी निकालो, जब तक हम पब्लिक अपने आप ये सब नहीं करेंगे, फेस मास्क हमेशा पहनना है, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, हैंड वॉश करना है,
समय समय में दिन में समय समय में देख के हैंड वॉश करना है। उसके बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये सब हमें मान के चलना है। और अभी जो दुर्गा पूजा आने वाला है, दीपावली आने वाला है, फिर उसके बाद में न्यू ईयर होगा, क्रिसमस होगा, तो ये सब त्यौहार जो आने वाला है और जो सेलिब्रेशंस होने वाला है, पहले जैसे हमने सेलिब्रेट किया था, मनाया था त्योहारों को, ये सब हमें नहीं करना है। अभी भी कोरोना है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का वैक्सीन नहीं निकला है। तो जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं निकलता है, दवाई नहीं निकलता है, हमें जितने भी SOPs बताया गया है इसको मेंटेन करना है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क को प्रॉपर हम लोग को पहनना चाहिए। और अभी देखा है कोई लोग मास्क को प्रॉपर नहीं पहनता है, कोई लोग ऐसा पहनता है, कोई लोग नहीं ढकता है, कोई लोग ऐसा पहनता है, कोई लोग ऐसा लटका के घूमता है। ये सब नहीं होना चाहिए। मास्क को प्रॉपर हम लोग यूज़ करना है। हम लोग अगर प्रॉपर मास्क को यूज़ करेंगे तो हम लोग कोरोना से हम लोग बच पाएंगे। हमारा देश में अभी ये सर्दी का मौसम है और त्यौहार भी आ रहा है, तो थोड़ा सामाजिक दूरी रहना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों को बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक ने आज मुंबई में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रिवर्स रेपो दर पहले की तरह 3.35% और रेपो दर 4% पर बरकरार रहेगी। मौद्रिक नीति समिति ने कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष तक आवश्यकता अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रस्ताव किया कि दिसंबर 2020 से RTGS के जरिए पैसे के अंतरण की सुविधा रात दिन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक तरलता और आसान वित्तीय शर्तों के लिए बाजार प्रतिभागियों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है। ऋण से मूल्य अनुपात से जुड़े नए आवास ऋण को जोखिम और सभी नए आवास ऋण के लिए औचित्यपूर्ण जोखिम की सुविधा 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। रिजर्व बैंक ने सभी NBFC और HFC के लिए संयुक्त ऋण की योजना आगे जारी रखने का फैसला किया है। बैंक ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक सकारात्मक दौर में प्रवेश करने की संभावना है। ऑल करादादी जिला छात्र संघ ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में स्वीकृत किए ग्रुप C और ग्रुप D के 41 पदों के लिए जल्द एडवर्टाइजमेंट कराने की मांग को लेकर आज IG पार्क ईटानगर में धरना प्रदर्शन किया। छात्र संघ ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन बोर्ड से सभी स्वीकृत पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर त्वरित गति से चयन प्रक्रिया को पूरा करने का अनुरोध किया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इन पदों के लिए चयन न होने से सरकारी कार्यालयों में कार्य प्रभावित हो रहा है और बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।